बताओ दुनिया में कौन सी चीज़ है जिसको पावर, पैसा, नेताजी की टोपी कोई नहीं खरीद सकता। वो चीज़ है टाइम। ये वक्त ऐसी चीज़ है जिसकी कोई कीमत बनी ही नहीं है। दिल छोटा मत करो, रियल लाइफ में ना सही, सिनेमा में तो सब कुछ पॉसिबल होता है। बस इस बार बारी है घड़ी की सुई को पीछे घुमाने की। तो तैयार हो जाओ मेरे दोस्त अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीने के लिए। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एक ज़बरदस्त वेब सीरीज रिलीज हुई है, द लास्ट आवर, जिसको आप सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर किसी भी कैटेगरी में अपने हिसाब से फिट कर सकते हो। दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आया है कि मरने के बाद अपने साथ क्या होता होगा? लाइफ आफ्टर डेथ वाले कंसेप्ट में कितना दम है? अगर ये जानना चाहते हो तो हाँ, फिर एकदम सही जगह पर हो तुम। कहानी नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से शहर से शुरू होती है, जहाँ पर लोग पहाड़ों को अपना भगवान मानते हैं। उनके शब्दों में बोलो तो देवी माँ, जो हर इंसान की बुरी ताकतों से रक्षा करती है। इस शहर की एक और खासियत है कि यहाँ क्राइम रेट काफ़ी कम रहता है। रिकॉर्ड्स की बात माने तो पिछले 5 सालों में 5 खून भी नहीं हुए हैं यहाँ पर। कम शब्दों में कहा जाए तो छोटा, शांति भरा, खूबसूरत शहर है ये। इसी शहर में नए नए आए हैं इंस्पेक्टर अरूप, जिनका ट्रांसफ़र मुंबई से नॉर्थ ईस्ट किया गया है। ये एक एक्सीडेंट में अपनी पत्नी को खो चुका है और ज़िंदगी में शांति चाहता है, और पहाड़ों से ज़्यादा सुकून तो कहीं और मिल ही नहीं सकता। लेकिन इस बार अरूप के साथ चीटिंग हो गई है, क्योंकि वो शहर जो पिछले 3 सालों से चुपचाप बैठा था, वहाँ होने लगते हैं कुछ अजीबोगरीब मर्डर। सिलसिला शुरू होता है रोड के किनारे मिली एक बंगाली एक्ट्रेस की मौत के साथ, जिसके बगल में कार तो खड़ी है लेकिन ड्राइवर गायब है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसका खून करने से पहले कातिल ने इसको सेक्सुअली अब्यूज भी किया है। इतना घिनौना क्राइम, वो भी इस प्यारे छोटे से शहर में। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब इस केस को सोल्व करने की जिम्मेदारी अरूप के कंधों पर है, जो धीरे धीरे मर्डर मिस्ट्री के जाल में फंस जाते हैं। अब एंट्री होती है देव नाम के लड़के की, जो पहाड़ों में मौजूद झाकरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। कम शब्दों में बोला जाए तो ये वो लोग हैं जो मरे हुए इंसानों की आत्माओं से बात कर सकते हैं। क्या सोच रहे हो देव का ये टैलेंट मर्डर केस को सुलझाने में काम कैसे आएगा? देखो, अब देव की पावर्स को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। शो का नाम जो है द लास्ट आवर, वो देव की शक्तियों की वजह से ही है, क्योंकि देव मरने वाले बंदे के लाश के पास लेटकर उसके मरने से पहले के 1 घंटे को रिवाइंड करके देख सकता है। मतलब खून कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, सारे जवाब मिल जाएंगे। तो फिर केस सॉल्व करने में दिक्कत क्या रही है? इसकी वजह है यामानाडू, एक ऐसा शैतान जो किसी भी इंसान की मौत देख सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि वो फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है। बस पास्ट में जाने की शक्ति और मिल जाए तो ये बंदा हो जाएगा अमर। तो कहानी का मेन पॉइंट आप समझ ही गए होंगे कि यामानाडू को देव की पावर चाहिए। कहानी में 2 साइड्स हैं, एक देव की और एक यामानाडू की, और इन दोनों के बीच झूल रहे हैं ऑफिसर अरूप, जिन्हें पहाड़ों की शांति वापस लौटानी है किसी भी कीमत पर। चौथा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है जिसका थोड़ा सा इंट्रो करवाना बहुत ज़रूरी है। नाम है परी, ऑफिसर अरूप की बेटी। दिखने में नॉर्मल है लेकिन उसके दिमाग में मौजूद हैं 3-4 अलग अलग आवाज़ें। अब कहानी में जो खास चीज़ें आपके लिए बची हैं वो हैं, सबसे पहले तो देव और यामानाडू के बीच में क्या कनेक्शन है, और इनमें से विलेन कौन है और कौन हीरो है। कहानी में हो रहे मर्डर्स के पीछे क्या मकसद है, और हाँ, अचानक शहर में अरूप के आने से शहर की शांति क्यों भंग हो गई। और लास्ट वाला सवाल जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, परी के दिमाग में कौन रहता है जिससे वो अक्सर बातें करती हैं। और एक बोनस सवाल, अरूप की बीवी और परी की मम्मी मरने के बाद भी धरती पर क्या कर रही है। देखो, शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका सबसे अलग और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और रातों को वहां से निकलने वाले शैतान। पूरी दादी नानी की कहानी वाली फीलिंग आती है, जिसको सुनकर बचपन में नींद उड़ जाती थी। उसी लालच में तुम 1 से लेकर 8 तक एपिसोड देख डालोगे और तुम्हें टाइम का पता भी नहीं चलेगा। जादू टोना, भूत प्रेत, शैतान, भगवान, वो सारी बातें जिनको सुनकर पेट में गुड़गुड़ होने लगती हैं, उन सबको एकदम करीब से अनुभव करने का मौका मिलता है इस वेब सीरीज़ में। कहानी का एक्स फैक्टर है जिंदा लोग और मुर्दे लोगों को जोड़ने वाली अजीबोगरीब और मज़ेदार कहानी। ऐसी चालाक राइटिंग जो आजकल की बिग बजट फिल्मों पर भारी पड़ती है। पूरा शो किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बड़े स्टार्स की फिल्मों की तरह है। इसमें पूरा फोकस किसी एक एक्टर पे नहीं बल्कि कहानी पर है। जो कहानी के लिए इम्पोर्टेंट है वो दिखाया जाता है, ना कि किसी हीरो को हीरो साबित करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए ध्यान से सीरीज़ आपको देखनी पड़ेगी। दिमाग लगाओ और खुद समझो। इंडियन सिनेमा में द लास्ट आवर एक ज़बरदस्त सीरीज है जो आपको हॉलीवुड सीरीज डार्क की याद दिला देगा, जो टाइम ट्रैवल पर बेस्ड है।
शो का सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा निराश करेगा, और वो ये है कि 8 एपिसोड देखने के बाद भी आपको हर सवाल का जवाब नहीं मिलता और आपको अगले सीज़न का वेट ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन आपको हिंट ज़रूर दिया गया है कि शो का असली ट्विस्ट क्या होगा, और वो तो सीधी सी बात है, आपको खुद देखना ही पड़ेगा। अब ये बात आप खुद तय कर लो कि आपको एक सीज़न में देखकर सस्पेंस बनाए रखना है या अगले साल तक सीज़न 2 के आने पर एक साथ देखोगे। द लास्ट आवर 5 में से 4 स्टार तो डिजर्व करती ही है। 1 स्टार दमदार कहानी के लिए, 1 स्टार मन को लुभाने वाली शूटिंग लोकेशन और सिनेमेटोग्राफी के लिए, 1 स्टार भूत प्रेत वाली कहानी के साथ नोस्टैल्जिक बचपन में ले जाने के लिए, 1 स्टार इसकी कहानी को जीवंत करने वाली कास्ट और डायरेक्शन के लिए, और इंडियन सिनेमा के आगे रिस्क ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यही वो कंटेंट है जो किसी बड़े नाम का मोहताज नहीं है। सीरीज का 1 स्टार कटेगा कहानी को धीमा करने के लिए और सस्पेंस को आगे तक ले जाने के लिए। तो दोस्तों, मैं तो ज़रूर आपको बोलूँगा कि इसको एक बार ज़रूर देखें, कोई नुकसान नहीं है। एक अलग ही सिनेमा आप अनुभव करेंगे और निराश नहीं होंगे।